हेलो गाइस, आज अपना नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एग्ज़ाम में जिसके 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ये अपने रेलवे, एनटीपीसी और सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलो हम इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेते हैं पहले। कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, अगर अपने को लाभ कब होगा किसी चीज़ के लिए, जब अपना विक्रय मूल्य हो क्रय मूल्य से क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। मान लें कि हमने सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है, 100 रुपये में हमने किसी को बेचा, लेकिन हमने कितने में खरीदा उस चीज़ को, 80 में खरीदा, तो अपने को क्या है, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लॉस क्या होता है, अपने पास क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से, यानी कि कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी थी, ठीक है, मतलब 80 में कोई वस्तु हमने खरीदी थी और उसे हम 50 में बेच रहे हैं, तो हमें 30 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो हो गया लॉस। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज हमेशा उस बेस पर निकलता है जो हम सेल कर रहे हैं, यानी क्या चीज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर, 20 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 20 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ निकलना है, तो 20 का प्रॉफिट कितने पे, क्योंकि हमने 80 रुपये में बेची थी चीज़, तो उसमें 80 में बेची थी, हमेशा 100 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। तो इसको सोल्व कर लो, 10 से 10, ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो 25% का अपने पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर लॉस निकालना अपने को, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि हानि। तो अपने को लॉस निकालना है, तो अपने को पता है कि हानि अपने को कितनी हुई थी, 30 रुपये की आई थी, ठीक है। उसमें क्रय मूल्य कितना था, 80, ठीक है। यानी कि जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं वह अपना क्रय मूल्य है, और जो बेच रहे हैं वो अपना विक्रय मूल्य, और इंटू 100। तो ये अपने पास क्या लॉस आ जाएगा इसमें। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। और आगे अपने पास क्रय मूल्य परसेंट निकालना, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा प्रॉफिट जितना हो रखा हो 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर विक्रय मूल्य इंटू लॉस हो रहा तो लॉस, ठीक है। क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। फिर होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से निकाल लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट क्रय मूल्य इंटू लॉस वगैरह, बट्टा यानी कि डिस्काउंट निकालते हैं अपन, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते हैं। परसेंटेज निकालते हैं तो डिस्काउंट इंटू अंकित मूल्य, यानी कि जो मार्क रेट आते हैं वो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है इंटू हो मार्क प्राइस, यानी कि अपन लिखते हैं ना MRP वो, ठीक है। तो अब देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 12.5 पर। तो पहले हम देखेंगे 12.5 का मतलब क्या होता है। तो 12.5 ये परसेंटेज के अंदर है, तो इसको हम भिन्न के अंदर लाएंगे। तो भिन्न में हमने आपको परसेंटेज के अंदर बताया था कि इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो ये अपना क्या है, CP है, ये अपना SP है। मतलब कि 1% का अपने पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये लाभ लिखा हुआ है ना। तो CP अपने पास कितना है, CP अपने पास 8 है, ठीक है। और SP यानी कि लाभ, लाभ कितने का, 1 का हो रहा है, किसमें, CP पे। तो CP 8 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 9। तभी तो 1 का लाभ हुआ ना, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है कि 620 रुपये में 12% लाभ पर, यानी कि 9 बराबर कितना, 630 रुपये। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, बराबर 70 आ जाएगा, ठीक है। और अपने क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 8 है, तो इसको 8 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा कितना, 560। 560 अपने पास क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1470 रुपये में 16 से 2/3। अब भाई 16 से 2/3% लाभ दे रहेगा, इसका मतलब 1/6 होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास CP क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट हो गया, लाभ दे रखा ना, यानी कि CP 6 हो गया अपने पास, प्रॉफिट करेंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, प्रॉफिट एक जुड़ रहा है, तो 7 हो गया अपने पास SB। और 7 बराबर 1470 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 बराबर आ जाएगा 210 आ जाएगा। अपने क्या है, CP याद करना है, क्रय मूल्य याद करना है। तो क्रय मूल्य
क्रम मूल्य बराबर होगा अपने पास 210 इंटू 7, नहीं 6, सॉरी 6, 210 इंटू 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 6 6 तो नहीं 12 12 यानी कि 1260 अपने पास क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो वापस एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे क्या करते हैं। अगर देखो 16 से 2/3, इसका आपको फ्रैक्शन निकालना, वापस दिखा देता हूँ। इसको गुणा करेंगे तो 48 से 2 50, तो 50/3, परसेंटेज मतलब 1/100, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा। तो वापस इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्या है कि 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रम मूल्य ये है। तो 16 से 2 1/6 अपने पास क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। एक है ये प्रॉफिट है, ये अपने पास क्या है, सीपी है, ठीक है। यानी सीपी 6 है, प्रॉफिट 7 है। 7 बराबर 1470 दे रखा है, तो 1 बराबर 2110 आ जाएगा। तो इसको 10 को 6 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, यानी किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, ठीक है, 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। तो किस पे बेच रहा है वो सुनो, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि इस पर अपने पास विक्रय मूल्य नहीं है। सॉरी, कोई दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16 से 2 लाभ बेच रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, इस पर विक्रय मूल्य पर बेच रहा है ना। तो देखो 16 से 2/3, इसको हम करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है ये देखो, विक्रय मूल्य पर, यानी कि विक्रय मूल्य, ये अपने पास इस पर क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्रय मूल्य नीचे आया या विक्रय मूल्य, देखिए लाभ पर, तो विक्रय मूल्य लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, मतलब कि लाभ पे बेच रहा है। या तो अपने पास क्या होगा, सीपी अपने पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एसपी 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो एसपी 6 दे रखा है, एसपी अपने पास कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। और लाभ बोल रखा है, तो मतलब सीपी एक कम होगा ना, एक कम होगा, ठीक है, बेच रहा है। तो अब बेच रहा है मतलब कितने में कम पे बेच रहा है, एक पे बेच रहा है। अब यहाँ पे नीचे क्या आता है, सीपी परसेंटेज निकालना, क्योंकि आपने पूछा परसेंटेज के अंदर लाभ पूछा ना। तो 5 होगा सीपी इंटू 100, यानी कि 20%, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन के अंदर, चलो अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है अपने पास, यदि एक आदमी वस्तु विक्रय मूल्य पर 25% हानि, ठीक है, 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4, और ये अपने पास एस बी है, और इस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि एस पी अपने पास हो गया 4, और सी पी हो गया अपने पास 5, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है अपने पास। तो ये पूछ रहा है कितने परसेंट की हानि हुई, एक हानि कितने की, एक की हुई। किस पे होती है, हमेशा नीचे एस पी रहता है, सी पी रहता है हमेशा नीचे, तो 5 है सी पी इंटू 100, तो 20% की। अगर ये लाभ होता ना, मान लो कि अगर इस क्वेश्चन में आपको हानि दे देते हुए लाभ दे रखा होता, ठीक है, तो लाभ होता तो अपने पास एस पी 4 रहता और सी पी 3 हो जाता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है कि इसमें से ध्यान रखना कि अपने को पूछ क्या रहा है, हानि पूछ रहा है या लाभ पूछ रहा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी क्या एग्जाम में हम आते हैं तो हम क्या है, अटक जाते हैं कि कैसे करें। तो देखो अच्छे से प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में क्या बोल रहा है वो देखो, उसके हिसाब से करते हैं। देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 16 वस्तुओं का लिख लो क्रय मूल्य, ठीक है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एस पी के बराबर है। तो लाभ या हानि बताऊँ। अब देखो क्या करते हैं, हमेशा ये आ गया, तो देखो हमेशा एस पी अपन क्या ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सी पी अपन क्या है नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो एस सी पी नीचे लिख दिया, तो सी पी कितना अपने पास है, सी पी कितना अपने पास 14 है, ठीक है, और एस पी है। देखो आपको अच्छे से समझाता हूँ, ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, समझाता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन बनती है अपने पास, ये बनती है ना, तो देखो ये बराबर बन रहे, ठीक है। तो जो संख्या वाला है मतलब इस 14 को, मतलब कि
इस 14 को उठा के इसके नीचे ले आओ और इसको उठा के इसके नीचे ले आओ, ठीक है, SP को उठा के, और SP को उठा के इसके नीचे ले आओ, ठीक है। तो हो जाएगा अपने पास SP अपन का CP बराबर, ठीक है, 16 अपन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। मैं 14 नीचे आ गया ना, इसको कैंसिल आउट कर दो, किससे होगा कैंसिल आउट, 2 के पहाड़े से, या 7, यानी कि अपने पास SP हो गया 8, CP हो गया 7, यानी कि 1% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कितने पे हो रहा है एक का प्रॉफिट, 7 पे हो रहा है इंटू 100, ठीक है, यानी कि 100/7। तो 100/7 का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7%, 8% आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। वापस समझो इस क्वेश्चन को कि 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य है वह 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये अपने ऐसे कंडीशन लगा दी इसके ऊपर, फिर इसको सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी ने 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, यानी कोई व्यक्ति है जिसने 72 वस्तुएं बेच दी, उसे 9 हानि होगी। तो भाई हम एक वस्तु है, उस एक वस्तु का विक्रय मूल्य है वह एक बार 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, 1 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 9 वस्तु की हानि हो गई, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 हो गया। तो अपने को हानि कितने की हो रही है, पहले देखो हानि कितने की हो रही है, अपने को 9 की हो रही है, 9 की रही, देख बहुत 92 वस्तु को बेचने पर 9 रुपये की वस्तु की हानि होगी। मतलब अब हम निकाल सकते हैं कि अपने पास टोटल 81 वस्तुएं थी, कितनी थी, 81। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो 9 वस्तुओं की हानि हो गई, ठीक है, 9 वस्तु की हानि हो गई, मतलब कि विक्रय मूल्य अपने पास कितना हो गया, 72 रुपीज़, ठीक है। और क्रय मूल्य हो गया 81। तभी तो अपने पास देखो 81 क्रय मूल्य, तभी तो 9 वस्तुओं की हानि हुई ना अपने पास, ये चीज़ याद रखो, क्योंकि इसमें देखा 9 वस्तुओं की हानि होगी, हमें हानि हो रही है। अगर लाभ होता तो हम क्या करते हैं, 72 में 9 कम कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाभ होता तो ये बोलता, ये हानि हो रही है तो ये हो गया 81। तो ना कि हानि ज्ञात करो, तो भाई हानि अपने को कितने की हो रही है, 9 की हो रही है। हानि अपने को कितने की हो रही है, 9 की हो रही, सॉरी हानि कितने की हो रही है, अपने को 9 की हो रही है। किस पे हो रही है, 81 पे हो रही है, 81 पे हानि अपने को कितने की हो रही है, 9 की हो रही है। किस पे हो रही है, 81 पे हो रही है, ठीक है, इंटू बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 से छोटा सबको पता है कि भाई 11 से ही 1/9% होता है। वापस देखो क्वेश्चन में मतलब ये था कि 9 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, वस्तुओं की, और 72 वस्तुएं बेचने पे हो रही है, ठीक है। तो अपने एक रुपये बराबर हमने एक विक्रय मूल्य माना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य माना ना, ठीक है। तो मान लो अपने पास है 81 वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसमें से हमने 72 वस्तु क्या बेच दी। 72 बेचने पर अपने को 9 रुपये की क्या हानि होगी, यही क्वेश्चन है बस, समझ गए। फिर अपने को हानि निकालनी है, तो हानि अपन का नीचे CP आ जाएगा, लॉस इंटू हानि इंटू 100, क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि वही क्वेश्चन है, तो उसको देखो कैसे किया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है अभी भी कितना है, 1 रुपये, ठीक है। अपने को लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है अपने को 9 रुपये का, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना अपने पास, तो भाई एक वस्तु बराबर 1 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना, 72 वस्तु है तो 72 रुपये। अब हमें लाभ हो रहा है, मतलब अपने पास क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 72 माइनस का 9, 63। भाई 63 क्रय मूल्य है अपने पास, तभी तो अपने पास 9 रुपये का क्या अपने पास लाभ हो रहा है। सोचो, ठीक है, 9 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अपने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है तो अपने पास
कि अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू CP/100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना अपने पास 9 का है, CP कितना है 63 है, इंटू 100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 सही 2/7। आंसर होगा 7 और होगा ना। अगर लॉस होता तो ऐड हो जाता, और प्रॉफिट हो रहा तो घटता है। ठीक है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें मिलने वाले लाभ, ठीक है, लाभ लाभ जब उसी वस्तु को 10 रुपये में बेचा जाता है तो होने वाली हानि से 20 गुना ज़्यादा है। तो देखो क्वेश्चन समझो भाई, 800 रुपये की वो वस्तु है, उसको हम 270 में बेच देते हैं, 70 रुपये में बेच देते हैं, तो अपने पास कितना आता है 520, 525, सॉरी 525 आता है। तो इसने क्या बोला है कि जब एक वस्तु को 800 में बेचने पर बेचते हैं तो उस पे मिला लाभ है, यानी कि 800 में बेचेंगे तो उसका लाभ, जब उसी वस्तु को 270 में बेचेंगे तो होने वाली हानि से 20 गुना होता है। कितने गुना होता है 20 गुना, यानी कि 1/20 में है भाई, 1/20 के अंदर टूट रहा है। मतलब कि ये अगर अपने पास 500 है तो अपने पास क्या होगा 25 होगा, ये तो होगा ना 20। समझे नहीं, देखो 1 × 25 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 20 गुना ना, देखो 20 गुना है, ये ध्यान रखना कितने दे रखा है 20 गुना है। तो अगर जैसे हमने 25 दे रखा है, ठीक है, तो हम 25 को जब 20 से गुना करेंगे भाई, इसने बोला है कि क्या बोला है मिलने वाले लाभ जब उसी वस्तु के 275 में बचता है तो उसमें होने वाली हानि का 220 गुना है। तो 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20/500 का रेशियो बन गया अपने पास। ठीक है, 20/500 का रेशियो बन गया। तो अब देखो आगे क्या होता है, अब देखो इसमें क्या लिखा है 20/500 रेशियो बन गया, मतलब कि अगर 800 में से अपने को 500 गए तो कितने बचे 300। ठीक है, तो एक संख्या आएगी अपने पास 300, तो अपने क्या निकालना परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट बोला ये 20%। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ के लिए वस्तु को कितनी कीमत बचे, यानी 300 वस्तु है तो 300 का 20% लाभ यानी कि 120/100, 100 इंटू 300, तो 3 2 0 2 0 इंटू कटेगा तो 3600। तो वस्तु को हमें 3600 में बेचेंगे ना, तो अपने पास क्या है लाभ मिलेगा। ठीक है, देखो आप समझो क्वेश्चन को, कि जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पर मिले लाभ, और 275 में बेचा जाता है तो हानि का 20 गुना है। तो भाई हमें 275 में बेची है, तो मतलब यानी 520 में की वस्तु हमने क्या घाटे में खाई है 520 रुपये, ये हो गया ना 520 रुपये हम घाटे में खाए हैं। ठीक है, तो घाटे में खाए तो हम इसका रेशियो अपने क्या देगा 20% है, तो 1/20 दे दिया। तो पता है कि भाई 25 और 500 में टूटेगा ये। ठीक है, 25 का 20 गुना कितना होता है 500 होता है। ठीक है, 500 रुपये में वस्तु आ गई, मतलब कि 500 रुपये अपने पास है 20 गुना होगा ना, फिर इसमें से 500 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, फिर अपने को क्या 20% लाभ चाहिए 300 में, निकालेंगे 360 रुपये आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेच रहा है, अगर वह कितने बेच रहा है 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचना तो 13% का क्या होता है लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य याद करो, यानी कोई वस्तु है 100 रुपये है, ठीक है, ये मान के चलते हैं अपन 7% लाभ पे, मतलब यानी कि 107 में बेच रहा है। अगर वह 13% बेचता है तो यानी कि इतने रुपये में बेचता है तो 13% लाभ कमाता है, मतलब कि इस वस्तु को अगर वो 13% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, तो उतने ज़्यादा कमाता। समझिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन हमको अगर आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी 7% मतलब 107 में, ठीक है, बेचता है, अगर वह इसको मतलब कि 7% लाभ पर न बेचते हुए किसी वस्तु को वो
₹4248 ज़्यादा में बेचता तो उसको 13% लाभ होता है, यानी कि 7% के बजाय उसको कितना 13% का लाभ होता। यानी कि इन दोनों परसेंट की तो कितना डिफरेंस है, 6 का। तो 6 का डिफरेंस है वो 4248 कर रहा है, 4248 कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 708। ठीक है, उसने बोला प्रारंभिक हमने क्या मांग चला था 100, तो उसको क्या 100 से गुना कर दे। ठीक है, यानी कि 70800। तो प्रारंभिक मूल्य इसका इतना था, 7% कितना ना। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा समझो, एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन समझो कि मान लो कि कोई आदमी है, वह क्या कर रहा है, सुनो। कोई आदमी है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 9% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 91 पे बेच रहा है। ठीक है, अगर इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो वह 7% का फ़ायदा कमाता। ठीक है, कितने का 7% का फ़ायदा कमाता, मतलब 107 में बेचता हूँ, 750 में बेचता तो वह 7% का फ़ायदा कमाता। यानी कि एक्चुअली में उसको 16 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज का कितने पे हो रहा है, 750 रुपये ज़्यादा बेचने पे हो रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया उसके 750/16। और हमें अपने क्या चाहिए, स्टार्टिंग में क्रय मूल्य चाहिए। तो स्टार्टिंग क्रय मूल्य क्या था अपने पास, 100 लेके चले थे, तो इसको क्या 100 से गुना कर दें। 100 से गुना करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 4687.50 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन को बोलना मत, समझना कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, कि कोई आदमी है वह 9% हानि पे बेचता है। ठीक है, हानि पे बेचता है कोई वस्तु को। ठीक है, तो मतलब 100 की वस्तु 9 पे हानि बेचेगा तो वह 91 हो जाएगी, मगर 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब कि वह 900 यानी कि 91 रुपये में नहीं बेचता, 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसको 7% की क्या होता प्रॉफिट होता। यानी कि इस पे पहले वाले पे 7% का होता प्रॉफिट होता। तो 7% का प्रॉफिट होगा, मतलब इस दोनों यूनिट का मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा उसका, 16% बढ़ा। तो मतलब यानी कि 750 रुपये हो गए, तो एक बार 750/16 और ये आंसर आ जाएगा। याद, तो माइनस में प्लस का बहुत ध्यान रखना इसमें कि हानि है या लाभ है उस चीज़ में, और 100 मान के कंसिडर करके चलना पड़ता है अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसे इसमें 10% कम में खरीदा होता तो वह 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला वो सुनो, कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि 100 की कोई वस्तु है, ये अपने पास क्या सी पी है। ठीक है, तो वह मतलब 120 रुपये में बेचता, यानी कि ये अपने पास एस पी, ये लिखा ना बेचता, यानी कि एस पी। अगर इसको इसने 10% कम में खरीदा होता, मान लो कि इसने 100 के बजाय इस वस्तु को इसने 90 में खरीदा। ठीक है, 90 रुपये में क्या खरीदता 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 तो उसे 18 रुपये कम में बेचता। कितने रुपये कम में, 18 रुपये कम में बेचता। ठीक है, बेचता होगा तो उसे 30% लाभ होता। अब भाई 90 का 30% लाभ निकालो। ठीक है, यानी कि 30% लाभ लिखा रहे हैं बट्टा 100 किस पे 90 पे, किस पे 90 पे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट, कितने बचे 27 बचे, यानी कि इसके अंदर 27 ऐड करते हैं, तो मतलब यानी कि 117 रुपये नया मूल्य आता है इसका, न्यू एस पी। ठीक है, क्या न्यू एस पी है इसका, क्या था न्यू एस पी आ गया। तो डिफरेंस कितना का एक्चुअली में 3 का है, लेकिन ये 3 किस में दे रखा है 18 रुपये कम में बेचता, तो यानी कि 18 रुपये हो गया, तो 1 बराबर 6 रुपये हो गया। प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभ में कितना था अपने पास 100 था, तो उसको 100 से गुना कर दें, तो क्या हो गया 600 हो गया। वापस रीड द क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ बेचता, नहीं 20% लाभ निकालेंगे तो 1220 रुपये हो जाएगा। अगर इसको 10% कम में खरीदा होता तो वह 18 रुपये कम में बेचता,
यानी कि 10 रुपये, यानी कि उसने 90 में खरीदा तो 18%, 18 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ होता, यानी कि 30% निकालो 18% का, 30% निकालो किसका, 90 का लाभ में, ठीक है। तो 27 रुपया था, ऐड कर दो, ये आ गया इसके अंदर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, ठीक है, यानी कि वो 100 की वस्तु है, उसको 10% लाभ पे बेचता है तो 110 रुपये हो जाता है। अगर उसे 20% कम में ख़रीदा होता, मतलब कि उसको उसने 18 में ख़रीदा होता 20% कम में, तो उसे 20 रुपये ज़्यादा मिलता तो 40% लाभ मिलता। तो 40% निकालो 18 का, 80 का, ठीक है, तो 00 हो जाएगा। 14 इंटू 8 बराबर 1200, 112 इंटू मतलब 112 हो जाता, ठीक है। कितना हो जाता, 112, मतलब कि 30% अपने पास कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक है। 40% 112 हो गया, मतलब एक्चुअल में उसको 32 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए ना। तो इसमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, वो 2 किसके बराबर, 20 रुपये ज़्यादा है, तो एक बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, और अपने को स्टार्टिंग निकालना तो 100 हो गया। सेम क्वेश्चन है, सेम स्ट्रेटेजी है, सेम पैटर्न है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता, ठीक है, अच्छे सुनना, 25% लाभ पे बेचता। अगर उसने 90 रुपये कम, 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताओ। 90 रुपये कम में ख़रीदा होता, 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो अब क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है इसके अंदर कि इसने प्रॉफिट दे रखा है 25%, मतलब कि 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, CP अपने पास क्या हो गया, 4x, और SP अपने पास 5x, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये बन गई, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या बन रही है वो देखो कि 25% लाभ तो हो रहा है और 5% का अतिरिक्त लाभ होता, मतलब कि 30% होगा टोटल। तो 30% मतलब कितना हो गया, 3/10, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन देखो आगे क्या बनती है इक्वेशन कि न्यू क्रय मूल्य और न्यू CP है और न्यू SP है, ठीक है। यानी कि न्यू CP मतलब 4x माइनस 900 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, सॉरी 900 रुपये कम में ख़रीदा होता, ठीक है, और विक्रय मूल्य 900 रुपये कम में बेचा होता। वही दे रखा है ना, 900 रुपये कम में बेचा होता, खरीदा होता। खरीदने को हम क्या बोलते हैं, CP, बेचने को हम SP बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 30%, 5% और अतिरिक्त लाभ होता, मतलब यानी कि 30% हो गया तो मतलब 3/10, तो मतलब अपने पास ये, तो अपने पास 10, अपने पास ये क्या है, CP है, और SP कितना अपने पास है, 13, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। 13 को इससे इंटू करेंगे, उसको 10 से करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद में हम आंसर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अपने पास 2x बराबर 2700, ठीक है, और x बराबर आएगा अपने पास 1350, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब क्या था, 4x था, तो इस दोनों को क्या 4 से गुना कर देंगे तो 4x बराबर क्या 5400। ये अपना क्या आंसर है। क्वेश्चन को समझो, पहले अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद अपने आप अप्लाई करो थोड़ी। देखो, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता, अब अच्छे से समझना, 20% लाभ पे बेचता यानी कि 1/5, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, 20% लाभ पे बेच रहा है, तो CP अपने पास क्या है, 5 हो गया, 5x, और SP अपने पास कितना हो गया, 6x, में लाभ पे बेच रहा है। तो अगर उसने 600 रुपये कम में ख़रीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, कंडीशन समझना, यानी 600 रुपये कम में ख़रीदा होता, ठीक है, यानी कि 5x माइनस 600 रुपये कम में खरीद रहे हैं और 400 रुपये कम में बेचा होता है, यानी कि 6x माइनस का 400 बराबर, तो उसको क्या मिलता, तो बेचने पर 10 रुपये एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 10 अपने पास गया, 20 पहले थे अब 10 मिल रहे, यानी कि 30% वापस हो गए। 30% को हम 3/10 लिखते हैं, ये CP है, तो अब CP अपन 10 लिखेंगे, ये SP अपने पास 13 लिखेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, 13 को इससे गुणा कर देंगे। देखो आपको इक्वेशन लिखना बताता हूँ कैसे लिखते हैं। तो 5x इंटू 13 माइनस का 600 इंटू 13 बराबर, इसको ले जाएंगे 6x इंटू 10 माइनस का
400 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करके अक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, तो अक्स की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, निकालते हैं, देखो सोल्व करके निकालते हैं क्या आता है अक्स की वैल्यू अपने पास। तो इसके लिए पहले हम ऊपर से क्लीन करते हैं, यहाँ ले लेते हैं इसको ना, दो इक्वेशन दी ना अपने पास, क्या क्या थी अपने पास, तो यहाँ लेंगे तो इसमें पास 5x बराबर अपने पास आ जाएगा 3000। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करो, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, आंसर निकाल लेना, इस चीज़ को गुना करके फिर x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकालने के बाद में उसको 5 से गुना कर देना, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, बाकी क्लास अपन नेक्स्ट लेसन में करेंगे नए टाइप के साथ और नए तरीके से। थैंक यू।